प्यारे बच्चों, अभी हमने जागरूक नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 का अध्ययन किया। अब बच्चों हम इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। स्वयं में निहित असीमित शक्ति में विश्वास होने का क्या तात्पर्य है। आइए बच्चों हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। विश्वास रखने का क्या तात्पर्य है। अपने सीखने एवं स्वयं का विकास करने की असीमित शक्ति पर। अन्वेषण 1A में स्कूल का बच्चों वार्षिकोत्सव है, जैसे कि आपके स्कूलों में भी वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, और अध्यापिका ने कक्षा के बच्चों को नाटक के लिए मंच को सजाने का काम दिया है। तो ये 3 छात्र हैं, लता, आशा और नफीसा। तो लता को मंच सजाने का काम देने पर उसके क्या विचार हैं। यह उबाऊ लग रहा है, मैं इसमें उलझना नहीं चाहती। आशा क्या कहती है, मैंने पहले कभी यह काम नहीं किया, यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा। नफीसा कहती है, वाह यह तो एक अच्छा मौका है, नया सीख सकते हैं जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया। तो बच्चों आप यहाँ पे 3 छात्रों को देख रहे हैं। एक को तो यह काम बड़ा ही उबाऊ लग रहा है, लता को, और आशा कह रही है कि यह काम तो बड़ा ही कठिन होगा। लेकिन नफीसा कह रही है कि वाह यह तो एक अच्छा मौका है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बच्चों स्कूल में ऐसे ही 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ को लगता है कि ये काम तो बड़ा उबाऊ है, बड़ा बेकार काम है। कुछ को लगता है कि ये तो बड़ा कठिन है, मेरे से हो नहीं पाएगा। और कुछ होते हैं कि नहीं, हमें तो नया सीखने को मिलेगा। तो इनमें से किस विद्यार्थी को अपने सीखने एवं स्वयं का विकास करने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, नफीसा को जो है अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मुझे तो ये नया काम सीखने का मौका मिल रहा है और मैं कुछ नया सीखूंगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसके अंदर नया सीखने की ललक है। लेकिन लता और आशा, लता को लगता है कि ये काम तो बेकार है, उबाऊ है बड़ा ही, और आशा को लगता है कि ये तो बड़ा कठिन है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो नफीसा को नई चीजें सीखने व स्वयं को विकसित करने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास है। उसे विश्वास है कि मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं इस काम को कर सकती हूँ। नफीसा इस कार्य के लिए खुद सामने आती है, जबकि आशा और लता नहीं आती हैं। उन्हें लगता है क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। आगे देखते हैं बच्चों, जब हमें विश्वास होता है अपने सीखने एवं स्वयं को विकसित करने की असीमित शक्ति पर, तो 1 महीने बाद बच्चों अध्यापिका के लिए प्रकृति प्रदर्शनी का आयोजन, अध्यापिका जो है प्रकृति प्रदर्शनी का आयोजन कर रही हैं, और अक्सर केवल वरिष्ठ छात्र इसमें भाग लेते थे। तो अब अध्यापिका बच्चों से कह रही हैं, नफीसा क्या आप हमें प्रकृति प्रदर्शनी आयोजित करने में सहायता करना चाहेंगी। हम इस पर स्कूल के बाद काम किया करेंगे। अध्यापिका नफीसा से कह रही है। तो नफीसा का जवाब है, वाह मैंने केवल वरिष्ठ विद्यार्थियों को ऐसा कार्य करते देखा है, यह आसान नहीं, किंतु टीम को सार्थक सहयोग देने के लिए जो भी आवश्यक होगा मैं सीख सकती हूँ। उसके बाद आशा क्या कह रही है। आशा कह रही है, नफीसा कितनी भाग्यशाली है, अध्यापिका ने मुझे नहीं चुना क्योंकि मैं उसके जैसे बुद्धिमान नहीं हूँ। लता कहती है, नफीसा अवश्य ही शिक्षिका की प्रिय छात्रा होगी, अन्यथा उसे ही यह अवसर क्यों देती। तो यहाँ पे 3 छात्राएं हैं, और पहली छात्रा है नफीसा, दूसरी लता और तीसरी आशा। तो नफीसा जो है बच्चों, उसके अंदर जैसे आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा आपने कि नफीसा के अंदर कुछ नया सीखने की ललक है। तो यहाँ पर भी नफीसा कहती है कि हाँ यह आसान नहीं है, किंतु मैं इस काम को करूंगी और कुछ नया सीखूंगी। लेकिन यहाँ पे
लता क्या कह रही है, नहीं नफीसा तो शिक्षिका की एक अच्छी वो है, प्रिय छात्रा है, तो इसलिए शिक्षिका ने काम उसे दिया है, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और नफीसा कितनी भाग्यशाली है, और आशा कह रही है कि नफीसा देखो कितनी भाग्यशाली है, अध्यापिका ने मुझे नहीं चुना क्योंकि मैं उससे कम बुद्धिमान हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आशा के अंदर भी आत्मविश्वास की कमी है, वो अपने आप को नफीसा से कम बुद्धिमान बता रही है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। विश्वास रखने का क्या तात्पर्य है? चुनौतियों का सामना करके व उनका सकारात्मक रूप से प्रत्युत्तर देने की अपनी असीमित शक्ति पर। तो बच्चों यहाँ पे भी उदाहरण दिया गया है। परीक्षाएं चल रही हैं और 3 विद्यार्थियों ने अपनी पहली परीक्षा में बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया है और अभी 6 परीक्षा होनी बाकी हैं, लेकिन वह सब आने वाली परीक्षा का सामना कैसे करते हैं? राकेश कहता है राकेश जो है अपना आत्मविश्वास खो देता है। अंगद आने वाली परीक्षा के लिए निडरता पूर्वक तैयारी करता है। आकाश आशा करता है कि बाकी परीक्षा सरल हो। तो यहाँ पे 3 छात्र हैं। तो राकेश जो है अपना आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है कि मेरे से तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा और मैं नहीं पास हो पाऊंगा। लेकिन अंगद के अंदर आने वाली परीक्षा के लिए निडरता पूर्वक तैयारी करने की ललक है, उसे अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास है। आकाश कहता है आशा है कि बाकी परीक्षा सरल हो। आकाश के अंदर भी आत्मविश्वास की कमी है, वह भी यह सोचता है कि भगवान आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो सरल हो, पेपर सरल हो। तो आगे बेटे देखते हैं। विश्वास रखने का क्या तात्पर्य है? चुनौतियों का सामना करके व उनका सकारात्मक रूप से प्रत्युत्तर देने की अपनी असीमित शक्ति पर। तो यहाँ पर बच्चों परीक्षाएं चल रही हैं और 3 विद्यार्थियों ने अपनी पहली परीक्षा में बहुत बुरा प्रदर्शन किया और अभी 6 परीक्षा होनी है। ये अभी हमने पढ़ा था, जो इसमें यही बताया जो मैंने आपको बताया था कि आने वाली परीक्षा के लिए निडरता पूर्वक तैयारी करता है। कौन? अंगद तैयारी निडरता पूर्वक करता है क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं अपनी परीक्षा को अच्छे से करूंगा और इसमें पास होकर दिखाऊंगा। और राकेश इसमें क्या राकेश के बारे में क्या कहा गया है कि ये अपना आत्मविश्वास खो देता है, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, ये सोचता है कि मैं अपनी परीक्षा को पास नहीं कर पाऊंगा। आकाश आशा करता है कि बाकी परीक्षा जो पेपर है मेरे वो सरल आ जाएं तो मैं पास हो जाऊंगा। तो अंगद में चुनौतियों का सामना करने व सकारात्मक रूप से प्रत्युत्तर देने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है, कि उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं परीक्षा को अवश्य पास कर लूँगा, यदि मैं मेहनत करूँगा तो मैं अवश्य ही पास कर लूँगा। आगे बच्चों, जब हमें विश्वास होता है चुनौतियों का सामना करके व उनका सकारात्मक रूप से प्रत्युत्तर देने की अपनी असीमित शक्ति पर, जब हमें विश्वास होता है कि हम जो है चुनौतियों का सामना करेंगे और अपने कार्य में सफल होंगे। तो कुछ महीनों बाद ये तीनों छात्र अब एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और अपना प्रोजेक्ट कार्य प्रस्तुत करने, जब उन्हें अपना कंप्यूटर का कार्य के लिए दिया गया प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होता है तो उनका सारा डाटा खो जाता है। अब उन तीनों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? अंगद कहता है ओह यह बहुत बुरा हुआ, किंतु मुझे जल्दी से कोई उपाय ढूंढना होगा। क्या मुझे खोया हुआ डाटा वापस पाने में तकनीकी सहायता मिल सकती है? क्या मैं शीघ्रता से अपना प्रोजेक्ट दोबारा कर सकता हूँ? राकेश क्या कहता है? ओह नहीं, अध्यापिका मुझे 0 देगी। आकाश कहता है ओह नहीं, मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाकी सह विद्यार्थी मुझे अपना प्रोजेक्ट नकल करने के लिए देंगे। तो इन 3 विद्यार्थियों में अंगद क्या कहता है? उसके अंदर आत्मविश्वास है, उसके अंदर आत्मविश्वास भरा है कि नहीं, मैं किसी भी प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को वापस से ढूंढ ही लूँगा और
मुझे इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन राकेश क्या कहता है, ओ नहीं, अध्यापिका मुझे शून्य देगी, अर्थात उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है कि अब मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से ढूंढ नहीं पाऊंगा। और आकाश कहता है, ओ नहीं, अब तो इन दोनों के अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी है, और वो कहता है कि अब तो प्रोजेक्ट हमारा खो गया है, डाटा खो गया है, इसलिए मुझे अपने सह विद्यार्थियों की यानी अपने क्लासमेट्स की प्रोजेक्ट से नकल करनी होगी। तो बच्चों, जीवन हमेशा सरल नहीं होता है, वह उतार चढ़ाव से भरा होता है। इन तीनों में से कौन जीवन की चुनौतियों का सकारात्मक रूप से सामना कर सकता है? तो आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं बच्चों। तो हमने जो पिछली स्लाइड में पढ़ा था, तो उसमें क्या था बच्चों कि जीवन की जो चुनौतियों का सामना करता है, कौन करता है? अंगद करता है। क्योंकि राकेश और आकाश ने तो अपना आत्मविश्वास खो दिया कि हमसे ये काम हो ही नहीं पाएगा। तो बच्चों, कभी भी हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है। हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखनी है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या मैं इस कार्य को कर सकती हूँ। आगे पढ़ेंगे बच्चों। विश्वास रखने का क्या तात्पर्य है? बड़े लक्ष्य रखकर व उन्हें प्राप्त करने की अपनी असीमित शक्ति पर हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर भी 3 मित्र हैं। वे अमेरिकी टीम के चांद पर उतरने से संबंधित कार्यक्रम देख रहे हैं और वे अंतरिक्ष पर जाने के लिए आकर्षित होते हैं। उनके मन में भी इच्छा होती है कि हम भी अंतरिक्ष में जाएं। और देखिए बच्चों, वे कार्यक्रम को देखने के बाद आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं। अंकिता कहती है, वैज्ञानिक की तरह बुद्धिमान ही ऐसे मिशन पर जा सकते हैं। राखी कहती है, मैं अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले लोगों की तरह बनने का प्रयास कर सकती हूँ। प्रीति कह रही है, ये लोग अमेरिका में हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं, केवल वहीं पर लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे 3 बच्चे हैं जो चांद में जो अमेरिका की टीम जाती है उसके कार्यक्रम को देख रहे हैं और वे भी जाना चाहते हैं। लेकिन अंकिता कहती है कि भाई जो वैज्ञानिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वे ही चांद पर जा सकते हैं। राखी कहती है, मैं अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले लोगों की तरह बनने का प्रयास करूंगी, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है, वो प्रयास करना चाहती है। और प्रीति कहती है, ये लोग अमेरिका में हैं, इसलिए ये भाग्यशाली हैं और इन्हें ही चांद पर जाने का अवसर मिलता है। तो इनमें से किसे बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें पूरा करने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है? तो किसको विश्वास है अपने ऊपर? राखी को अपने पर पूरा विश्वास है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। तो इन 3 मित्रों में से राखी को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि वह अंतरिक्ष पर जाने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है। राखी का बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें पाने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है। तो बच्चों, हमें अपने अंदर जो हमारी शक्तियां हैं उनको पहचान कर अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए। अतः राखी बड़े सपने देखने का व उन्हें भविष्य में साकार करने का आत्मविश्वास रखती है। जिस प्रकार से राखी भविष्य में बड़े सपने देखने का और उन्हें भविष्य में साकार करने का आत्मविश्वास रखती है, उसी प्रकार से बच्चों, आपको भी अपने अंदर सपने देखने का और उसे भविष्य में साकार करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों। जब हमें विश्वास होता है बड़े लक्ष्य रखकर व उन्हें प्राप्त करने की अपनी असीमित शक्ति पर, कि हम बड़े लक्ष्य रखेंगे और उसे हम प्राप्त करके रहेंगे। तो कुछ दिन बाद कक्षा में मित्र आने वाले स्कूल के मेले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपके स्कूल में भी बाल मेला लगता है बच्चों, तो ये बच्चे भी अपने स्कूल के मेले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि कुछ दिनों बाद स्कूल में होने वाली है। इसमें 3 छात्र हैं, राखी, प्रीति और अंकिता। तो राखी क्या कहती है, हम मेले के लिए
और राशि एकत्रित करके स्कूल की सहायता क्यों नहीं कर सकते? हमने यह पहले कभी नहीं किया, हमें करके देखना चाहिए। जो भी चुनौतियां सामने आती हैं, हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे। प्रीति कहती है, मैं आशा करती हूँ अध्यापिका मुझे कुछ सरल खेलों के स्टॉल चलाने के लिए दे दें। यदि मेले में करने के लिए मुझे कोई और कठिन कार्य दिया गया तो मालूम नहीं मैं उसे कैसे करूँगी। अंकिता कहती है, हम बहुत छोटे हैं अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम वरिष्ठ छात्रों की सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पे तीनों छात्राओं की सोच के बारे में देख रहे हैं कि राखी कहती है कि हम मेले के लिए और भी ज़्यादा धनराशि इकट्ठी करेंगे और हमने यह पहले कभी नहीं देखा है और हमें करके देखना चाहिए, इन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और इनका समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन प्रीति कहती है कि अगर अध्यापिका ने मुझे कोई सरल कार्य दिया तो मैं कर लूँगी, अगर मुझे कोई कठिन कार्य मिला तो मैं नहीं कर पाऊँगी। अंकिता कहती है कि हम तो छोटे हैं और यह कार्य तो बड़ों को ही देना चाहिए। यहाँ पर अंकिता अपने आप को छोटा साबित करती है क्योंकि वह कार्य करने से बचना चाहती है और राखी जो है इस चुनौती को स्वीकार कर रही है। और प्रीति कहती है, प्रीति के अंदर भी आत्मविश्वास की कमी, वह भी यह कहती है कि अगर मुझे कोई सरल कार्य दे दिया गया तो मैं कर लूँगी, अगर मुझे कोई कठिन कार्य दिया गया तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो प्रीति और अंकिता के अंदर यहाँ पे आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन राखी जो है चुनौतियों का सामना करना चाहती है और उनका समाधान ढूंढने के लिए बिल्कुल तैयार है, तत्पर है। लोग राखी के समान जिन्हें लक्ष्य को पूरा करने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास है, वे अपने जीवन में अन्य लोगों की अपेक्षा बड़ी एवं नई जिम्मेदारियां लेकर उन्हें पूरा करने में सक्षम है। तो बच्चों, हमेशा हमें जीवन में नई नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए और तत्पर रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं बच्चों। विश्वास रखने का क्या तात्पर्य है? स्वयं को बेहतर बनाने की अपनी असीमित शक्ति पर हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। छात्र एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर 3 छात्र जो है नृत्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। देखिए वह सब क्या सोच रहे हैं। रोमा कहती है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मैं कभी इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। अजय कहता है, मैं यहाँ पर सबसे अच्छा नर्तक हूँ। साक्षी कहती है, यहाँ पर इतने उत्कृष्ट नर्तक हैं, मेरे लिए इन्हें देखकर सीखने का व स्वयं को बेहतर बनाने का यह अच्छा अवसर है। तो आप यहाँ पे 3 छात्रों की बातें सुन रहे हैं कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मैं कभी इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। रोमा के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, वह कहती है कि यहाँ तो एक से एक नर्तक हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और अजय कहता है, मैं यहाँ पर सबसे अधिक अच्छा नर्तक हूँ, इसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। और साक्षी कहती है कि ये मेरे लिए सीखने का अच्छा अवसर है। तो इसके अंदर आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इनमें से स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की असीमित शक्ति में विश्वास किसको है? साक्षी को है। किसको है बच्चों? साक्षी को है। देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसके अंदर विश्वास है? साक्षी के अंदर। साक्षी को लगातार बेहतर बनने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास है। अपने इर्द गिर्द अच्छे नर्तकों को देखकर साक्षी उनके साथ मुकाबला करने में भय का अनुभव नहीं करती, बल्कि वह प्रेरित होती है एवं इसे स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मानती है। उसे लगता है कि मैं अन्य नर्तकों को देखकर कुछ और अच्छा सीखूंगी और
अच्छा नर्तक बनूंगी। लेकिन अजय तो सोचता है कि मैं तो सबसे अच्छा नर्तक हूँ, मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। और रोमा कहती है कि यहाँ तो एक से एक नर्तक हैं और मैं इनसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। तो आपको किसके समान बनना है? साक्षी के समान बनना है। आगे पढ़ते हैं बच्चों हम। जब हमें विश्वास होता है स्वयं को बेहतर बनाने की अपनी असीमित शक्ति पर। तो यहाँ उनके जीवन की 2 घटनाएं दी गई हैं। गृह कार्य करते समय और घर पर अपनी माँ की बर्तन धोने में सहायता करते समय, ये 2 उदाहरण दिए गए बच्चों। तो पहला उदाहरण है गृह कार्य करते समय। साक्षी, यह बहुत कठिन प्रश्न है। यह मेरी सोच को चुनौती देगा व मेरे गणित की क्षमता को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। अजय कहता है यह बहुत उबाऊ है, मुझे किसी तरह इसे पूरा करके खेलने जाना है। रोमा क्या कहती है? यदि यह गलत हो गया तो सब सोचेंगे कि मैं बुद्धू हूँ और मुझ पर हंसेंगे। मैं किसी और के उत्तरों की नकल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो बच्चों, साक्षी जो है चुनौती को स्वीकार करती है और क्या कहती है, यह प्रश्न तो बहुत कठिन है, यह मेरी सोच को चुनौती देगा, वह मेरे गणित की क्षमता को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहती है कि मेरे लिए चुनौती है और मैं जब गणित के प्रश्नों को करूँगी तो उसमें मुझे ये बेहतर बनाएगा। अजय ने कहा था यह बहुत उबाऊ है, क्योंकि वह काम के लिए मेहनत नहीं करना चाहता है, परिश्रम नहीं करना चाहता है। उसे जो है खेलने की बड़ी जल्दी है, तो उसे लगता है ये काम तो बड़ा ही उबाऊ है और चुनौती को स्वीकार नहीं करता है। रोमा कहती है यदि यह गलत हो गया तो सब सोचेंगे कि मैं बुद्धू हूँ। उसके अंदर अपने आत्मविश्वास की कमी है। उसे लगता है कि अगर मैंने प्रश्न किया और ये गलत हुआ तो सब मुझ पर हंसेंगे और इससे अच्छा यह है कि मैं दूसरों की नकल कर लूँ। दूसरा उदाहरण है घर पर अपनी माँ की बर्तन धोने में सहायता करते समय। तो साक्षी क्या कह रही है इसमें, यदि मैं सभी बर्तनों को एकदम अच्छे से धोकर साफ करती हूँ तो मैं सब्र करना एवं सावधान रहना सीख सकती हूँ। अजय कहता है यह तो लड़कियों का काम है, माँ मुझे करने के लिए कैसे कह सकती है। रोमा कहती है मैं आशा करती हूँ कि मुझसे कुछ टूट नहीं जाए, अन्यथा माँ मुझे डांटेगी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बच्चों, साक्षी जो है क्या कहती है कि मुझे यदि बर्तन धोने का काम मिला है तो मैं सब्र करके और सावधानी से इन बर्तनों को धोऊंगी, अपने कार्य को पूरा करूंगी। अजय कहता है मैं तो लड़का हूँ, मुझे मम्मी बर्तन धोने के लिए कैसे कह सकती हैं। और रोमा कहती है उसको अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है, वो चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहती है, इसलिए कहती है कि कहीं कोई बर्तन मुझसे टूट गया तो मुझे माँ से डांट पड़ेगी। वे लोग जो स्वयं को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं, साक्षी की तरह उनके कार्य की गुणवत्ता दूसरों से बेहतर होती है। जब भी हम चुनौती को स्वीकार करते हैं और लगातार अपने काम को करते जाते हैं और अच्छा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो वह हमारे काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है और हमारा कार्य अच्छा होता है। तो बच्चों अभी हमने दूसरा यूनिट पूरा किया है।